हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था सॉलिडिफिकेशन टाइम्स कैलकुलेशन पे, 4-5 प्रॉब्लम देखा था। अब मैं अपने तीसरे वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का बड़ा एक दो कन्वेंशनल प्रॉब्लम करके आपको दिखा रहा हूँ। और उस सब 8-9 प्रॉब्लम पे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑलमोस्ट अब आप फिर क्वेश्चन बैंक अगर बनाओगे तो आपसे सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये आपका चैप्टर डन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। 4-5 प्रॉब्लम फिर अभी करते हैं। 4-5 प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, दो प्रॉब्लम। एक है आपका ये एक प्रॉब्लम है आपका ये वाला। ये देखिए, ये आप बताइए मुझे इसको करके इसका आंसर क्या आएगा। क्या कह रहा है देखो, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर आर इक्वल। ओके, वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये दोनों सेम है, पहला इक्वेशन। दूसरा, both are made up of same material and both are solid, the ratio of solidification time of cube to the sphere, t cube by t sphere हमें निकालना है। तो क्या मॉडुलस से बना सकते हैं? मॉडुलस से भी बना सकते हैं और बिना मॉडुलस के भी बना सकते हैं। अगर कोई बंदा बोले सर मॉडुलस से बनाते हैं, देखो अगर तुम मॉडुलस से बनाओगे तो टी क्यूब क्या होगा, के मॉडुलस क्यूब स्क्वायर होगा, और क्यूब का मॉडुलस होगा l/6। क्यूब का मॉडुलस होता है l/6, a/6। अच्छा, स्फीयर में आओगे तो स्फीयर का होगा के मॉडुलस ऑफ स्फीयर स्क्वायर, तो ये होगा के r/3 स्क्वायर, यही होगा ना। तो हमें निकालना है टी क्यूब बाई टी स्फीयर। जैसे ही तुम निकालोगे टी क्यूब बाई टी स्फीयर, के कैंसिल, ये आ जाएगा तुम्हारा टी क्यूब बाई टी l/6 इंटू 3/r स्क्वायर। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये आ रहा है 1/2 l/r स्क्वायर, यही आ रहा है ना, 1/4 l/r स्क्वायर। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर इस तरह बनाओगे तो कोई ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है। तो 1/2 l/r, 1/4 l/r स्क्वायर, इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? इस तरह भी कर सकते थे। इसमें अब चूंकि इसका वॉल्यूम भी इक्वल दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो इसके मदद से एक रिलेशन निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे तो ये रिजल्ट फिर हमें आ जाएगा। तो उतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे अननेसेसरी। तो डायरेक्ट जो वॉल्यूम इक्वल दिया हुआ है इसको जब तुम इक्वेट करोगे, जैसे लिखोगे ना इसको ए क्यूब एल क्यूब, एल क्यूब इज इक्वल्स टू स्फीयर क्या होगा, स्फीयर का तुम्हारा हो जाता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। जब यहाँ से एल और आर का वैल्यू निकालोगे एक टर्म में, यहाँ पे पुट करोगे तो एक वैल्यू आएगी तुम्हारी, फिर ये इसमें पुट करके देखोगे सारे ऑप्शन में आर और एल का, तो एक ऑप्शन तुम्हारा मैच करेगा। तो ये टाइम टेकन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे दूसरे तरह बनाएंगे। कैसे? इस तरह लिखेंगे टी क्यूब, ये होगा के, यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल है ना, वॉल्यूम इक्वल है अपॉन एरिया क्यूब स्क्वायर, टी स्फीयर के वॉल्यूम स्फीयर अपॉन एरिया स्फीयर स्क्वायर, एरिया स्फीयर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है तो वॉल्यूम को काट दो, वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम कट गया, के कट गया, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी क्यूब बाई टी स्फीयर, ये आ जाएगा तुम्हारा एरिया स्फीयर बाई एरिया क्यूब स्क्वायर। देखो एक तरीका बता रहे हैं, जब भी वॉल्यूम इक्वल रहे, डायरेक्ट तुम यहाँ पे अगर ऊपर में क्यूब है तो नीचे क्यूब का एरिया, नीचे में स्फीयर है तो ऊपर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो ये टी स्फीयर एरिया बाई एरिया का स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, जब भी वॉल्यूम इक्वल है, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना। ये एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, जैसे ही देखना वॉल्यूम इक्वल है तो डायरेक्ट लिखना टी क्यूब बाई टी स्फीयर इज इक्वल टू एरिया स्फीयर बाई एरिया क्यूब स्क्वायर। ये स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पता है कि टी क्यूब बाई टी स्फीयर, एरिया स्फीयर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये होगा 6l स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 6 स्क्वायर इंटू आर बाई एल टू दी पावर 4। देखो तो ये ऑप्शन में है कहीं पे, ये ऑप्शन में है कहीं पे 4 पाई बाई 6 स्क्वायर आर बाई एल टू दी पावर 4, 4 पाई बाई 6 स्क्वायर आर बाई एल टू दी पावर 4, है ना, ऑप्शन डी। तो वॉल्यूम को कैंसिल करने पे ज्यादा फास्ट बन जा रहा है, तो यही हमारा सही मेथड है इस सवाल को बनाने के लिए। कहीं पे वो वाला मेथड फास्ट होता है, कहीं पे ये वाला मेथड फास्ट होता है, तो दोनों को आप ध्यान में रखिए, जहां पे जो भी कन्वीनियंट हो उसको आप अप्लाई कर लेना। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो चलो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। देखो एक और प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि देखो ये एक प्रॉब्लम है। चलो देखो यहाँ पे इसे कि क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ ए सिलेंड्रिकल कास्टिंग। कैसा सिलेंड्रिकल कास्टिंग है? हाइट और रेडियस बराबर है, याद रखना मेरे बात को, यहाँ पे हाइट और रेडियस बराबर है, ना कि हाइट और डायमीटर बराबर है। ऐसा नहीं जल्दी से लिख देना मॉडुलस डी बाई 6, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मॉडुलस डी बाई 6 सिलेंड्रिकल कास्टिंग का तब होता है जब हाइट और डायमीटर बराबर होता है, हाइट और रेडियस बराबर होता है तो नहीं होता है। टू दैट ऑफ ए क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ साइड 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कास्टिंग। तो चलो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा दो कास्टिंग है, एक सिलेंड्रिकल कास्टिंग है, तो सिलेंड्रिकल कास्टिंग के बारे में क्या डेटा दे रहा है? हाइट और रेडियस बराबर है ना, तो हाइट और रेडियस बराबर है। तो चलो तुम पहले इसका मुझे मॉडुलस निकाल के दिखाओ। इसका हाइट और रेडियस बराबर है, तो पहले इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू एच, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब हो गया। एरिया बताओ, एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस प्लस 2 पाई आर एच, ये होता है ना 2 पाई आर एच। तो चलो ये बताओ, अब ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर और एच बराबर है, तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो v बाई ए मतलब मॉड्यूलस ऑफ सिलेंड्रिकल कास्टिंग, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये आ रहा है हमारा पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा पाई पाई कैंसिल, ये आ जाएगा आर बाई 4, तो ये आ गया आर बाई 4, ये आ गया मॉडुलस किसका? सिलेंडर का, आर बाई 4 के टर्म में। तो चलो अब दूसरा क्या है? क्यूबिकल कास्टिंग। क्यूबिकल कास्टिंग, इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? बोल रहा है ये क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ साइड 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कास्टिंग। मतलब क्यूबिकल कास्टिंग का जो साइड है, मतलब ए ये 2h के बराबर है, ये है ना, 2 टाइम्स द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कास्टिंग मींस a इज इक्वल्स टू 2h। तो यहाँ पे लिख दो a इज इक्वल्स टू 2h। तो हम लोग तो क्यूब का जानते ही है, मॉडुलस ऑफ क्यूब, मॉडुलस ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ये होता है a बाई 6, तो ये हो जाएगा 2h बाई 6, तो ये आ जाएगा h बाई 3, आ जाएगा h बाई 3। और इसका बताओ r और h क्या है? इसका r और h, इसका r और h बराबर है, r और h बराबर है, तो यहाँ पे तुम r बाई 4 को h बाई 4 भी लिख सकते हो। पता चल गया? ये भी आ गया h के टर्म में दोस्त, ये भी आ गया h के टर्म में, ये भी आ गया h के टर्म में। तो अब चलो, अब तुम्हें लिखना है किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ, द रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंड्रिकल कास्टिंग टू दैट ऑफ क्यूबिकल, सिलेंडर बाई क्यूब,
चलो सिलेंडर बाई क्यूब निकालना है, तो टी सिलेंडर बाई टी क्यूब इज इक्वल्स टू मॉडुलस सिलेंडर बाई मॉडुलस क्यूब, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ स्क्वायर, के कट जाएगा ना, मॉडुलस सिलेंडर बाई मॉडुलस क्यूब। तो मॉडुलस ऑफ सिलेंडर निकाल चुके हैं h/4, मॉडुलस ऑफ क्यूब h/3 स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या 9/6, 9/16 सॉरी, ये आ जाएगा 9/16। तो 9/16 कितना आता है, कैलकुलेट करो 9/16 कितना आ रहा है, 9/16 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, जो भी आ जाए 9/16 की वैल्यू। मेरे पास कैलसी नहीं है, मैं 9/16 बता रहा हूँ, एक मिनट। 9/16 आ जाएगा हमारा 9, ये आ रहा है 0.5625, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। तो इस तरह से आप बना सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल्स। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरा जूम आईडी ले सकते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे जूम आईडी पे मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट लेक्चर्स भी दे सकता हूँ, किसी भी टॉपिक का आपको लेक्चर्स चाहिए तो जूम आईडी पे आप कांटेक्ट करके मुझसे लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपना नंबर भी बताऊंगा आपको, आप उस पर व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.5625। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए सब आदमी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बहुत आसानी तरीके से ये हमने बनाया इस क्वेश्चन को। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, चलो एक और तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं ये क्या है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन ये है कि देखो एक क्वेश्चन ये भी है, देखो ये क्या कह रहा है कि, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि टू कास्टिंग, वन इज मेड अप ऑफ क्यूब, एक क्यूब का बना हुआ है और दूसरा स्लैब है, एक क्यूब है दूसरा स्लैब है, बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम वॉल्यूम। तो वो फिर दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो, वॉल्यूम को कैंसिल कर सकते भी हो और डायरेक्ट मॉडल्स भी निकाल सकते हो। तो स्लैब डायमेंशंस आर इन द रेशियो ऑफ, जो स्लैब है उसका डायमेंशन है 1:2:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ दिस क्यूब टू द स्लैब, टी क्यूब बाई टी स्लैब निकालना है हमें। चलो बढ़ते हैं आगे, कैसे बनाएंगे इसको। वॉल्यूम दोनों का सेम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्लैब, यही है ना। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। चलो तो स्लैब के बारे में, अगर स्लैब का एक डायमेंशन हम लोग ए अज्यूम करते हैं लेंथ, चलो स्लैब के बारे में अगर अज्यूम कर रहे हैं, ये डायमेंशन दिया हुआ है 1:2:4, तो एल इंटू बी इंटू एच, अगर एल हमारा एक्स है तो ब्रेथ हमारा हो जाएगा 2x और हाइट हो जाएगा हमारा 4x, ये मेरा अजम्पशन, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम हो जाएगा x इंटू 2x इंटू 4x, ये हो जाएगा 8x³ हो जाएगा ना। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 4x प्लस x इंटू 4x। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2x² प्लस 8x² प्लस 4x², तो ये आ जाएगा 28x², ये आ जाएगा ना, 8 4 12 2 14 28, 28x²। तो चलो मॉडुलस निकालो यहाँ से, मॉडुलस ऑफ स्लैब, तो वॉल्यूम है हमारा 8x³ और ये है 28x², तो ये आ जाएगा आपका 2/7x, तो 2/7x आ गया आपका मॉडुलस। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब दूसरा क्यूब है, क्यूब के बारे में, क्यूब है, क्यूब का मॉडुलस जो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ क्यूब, इसको a अज्यूम कर लो तो a/6 हो जाता है ना, डायरेक्टली a/6 हो जाएगा मॉडुलस। चलो तो अगर अब हम डायरेक्ट लिखेंगे t, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है रेशियो ऑफ क्यूब टू स्लैब, तो t³ बाई टी स्लैब लिखोगे
तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ स्लैब बाई मॉडुलस ऑफ क्यूब स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ स्लैब क्या है, 2x/7 और ये क्या है, a/6 स्क्वायर। तो ये इसलिए तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, यहां से देखोगे तो 2x/7 इंटू 6/a, ठीक है, ये आ जाएगा 6/a। तो ये आ जाएगा 12/7, 12x/7a स्क्वायर। तो पहले अब हमें निकालना होगा x और a में रिलेशन। x और a में रिलेशन निकालना पड़ेगा। x और a में रिलेशन कैसे मिलता है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, इक्वल है, तो वॉल्यूम क्यूब वॉल्यूम स्लैब करो, तो हमें मालूम है वॉल्यूम क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्लैब। तो ये है हमारा a क्यूब इज इक्वल्स टू 8x क्यूब। वॉल्यूम निकाले हम लोग स्लैब का, कितना आया है, स्लैब का वॉल्यूम आया देखो 8x क्यूब, ठीक है। स्लैब का वॉल्यूम देखो यहाँ पे क्या आया है, 8x क्यूब आया है स्लैब का वॉल्यूम। तो स्लैब का वॉल्यूम है, इसको इक्वेट कर दो, तो यहाँ से तुम्हें आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 2x, ये आ जाएगा तुम्हें a क्यूब इज इक्वल्स टू 2x क्यूब। तो तुम्हारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 2x, a इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, तो x/a आ जाएगा तुम्हारा क्या, 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर दो, तो t क्यूब बाई टी स्लैब, ये आ जाएगा 12/7, x/a का वैल्यू आ गया 1/2, ये स्क्वायर, ये आ जाएगा 6/7 स्क्वायर, 6/7 स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। 6/7 स्क्वायर निकालिए, देखिए क्या आता है 6/7 स्क्वायर, चेक कीजिए सब आदमी। 6/7 स्क्वायर, 6 डिवाइडेड बाई 7, ये आ रहा है हमारे पास 0.73, क्या आ रहा है 0.734, टी क्यूब बाई टी स्लैब आ रहा है 0.734, ठीक है, 0.734, ये ऐसा आ रहा है टी क्यूब बाई टी स्लैब, ठीक है। तो टी क्यूब बाई टी स्लैब यहाँ पे x/a 1/2, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक, ये है हमारा 12/7 x/a, तो x/a है हमारा 1/2, तो ये आ रहा है 1/2 यहाँ पे 6/7, ठीक है। तो टी क्यूब बाई क्या निकालना था, सॉलिडिफिकेशन टाइम, द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब टू स्लैब, क्यूब टू स्लैब, ठीक तो है, टी क्यूब बाई टी स्लैब, ओ सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे उल्टा आ गया थोड़ा आंसर, ये यहाँ पर एक्चुअली ये मॉडुलस में तो डायरेक्टली होता है ना, टी टी क्यूब है तो मॉडुलस भी किसका होगा, क्यूब का ही होगा ना, मॉडुलस भी किसका होगा, क्यूब का भी होगा, ये एरर है यहाँ पे थोड़ा, ये एक्चुअली वैल्यू आई है सही, ये बस उल्टा, ये 1/, आएगा, ठीक है, 1/दिस होगा आंसर, ओके, 7/6 स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हमारा, एक मिनट, ये होगा m क्यूब बाई m स्लैब, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका थोड़ा सा एरर हो गया, कोई बात नहीं है, m क्यूब है हमारा a/6 और m स्लैब है हमारा 2x/7, तो ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा, एक मिनट, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, देखो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a/6 इंटू 7/2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/12 इंटू a/x स्क्वायर, ठीक, 7/12 है ये, तो यहाँ पे थोड़ा एरर था, ये आ जाएगा 7/12, ये आएगा आपका 7/12 और a/x, तो हमें निकालना है a/x यहाँ से, a/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2, a/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो a/x की वैल्यू जैसे ही आ गई 2, ये आ गई 2, तो 2 यहाँ पे पुट कर दो इस जगह पे,
ए बाई एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ए बाई एक्स, इसको पुट कर दो 2, तो ये आ गई 2, तो ये आ गया अब 7/6, तो वही उल्टा आ गया था आंसर, कोई बात नहीं, तो ये आ गया 7/6²। तो अब ये हमारा सही है, कितना आ रहा है ये 7/6²। एक बार इसको चेक कर लीजिए, 7/6, 1.36, 1.36, तो ये है हमारा आंसर 1.36 t³/t²। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को समझने में कि कैसे बनाए सर, नहीं समझ में आया, थोड़ा टफ था, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए इसको। सबसे पहले ये रेशियो दिया हुआ था स्लैब का, उस टर्म से एक को x अज्यूम किए इस रेशियो में, एक दूसरा 2x, तीसरा 4x, वॉल्यूम निकाल लिए, एरिया निकाल लिए, मॉडुलस निकाल लिए। इसका मॉडुलस पता था a/6, ये 2x/7, t³/t² इज इक्वल टू k मॉडुलस स्क्वायर, k कैंसिल, ये मॉडुलस स्क्वायर, m³/m स्लैब, वैल्यू पुट कर दिए मॉडुलस दोनों का, और फिर a और x का वैल्यू का a और x का रिलेशन कहाँ से निकाले, बाय इक्वेटिंग द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इक्वेट करके रिलेशन निकाले, आंसर आ गया 1.36। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? और कुछ क्वेश्चन करेंगे? इतना क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे लगता है सफिशियंट है, आप बना सकते हैं, इतना क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो मैं आपके लिए रहने देता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन इतना सफिशियंट है। एक इलिप्टिकल का मैं आपको दिखा देता हूँ, इलिप्टिकल सिलेंडर अगर आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक इलिप्टिकल का भी आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे इलिप्टिकल का, या ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, चलिए ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन डालूंगा और आप मुझे बना के बताइए, आप मुझे बना के बताइएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन इलिप्टिकल सिलेंडर है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये किस साल आया है मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, लेकिन ये ईएससी का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो ये आप ट्राई करो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। क्या कह रहा है देखो, 2 सिलेंडर हैविंग सेम हाइट, one having a square, a circular cross section of 20 mm diameter, and another having elliptical cross section with the same major axis, with some major axis is equal to 2 times of semi minor axis, with semi major axis, actually sum नहीं, क्या semi, तो करेक्ट कर लीजिए semi, with semi major axis with A is equals to 2 times of B. So semi major axis is A, semi minor axis is B. Determine the ratio of time of solidification of elliptical cylinder to that of circular cylinder. Vertical height is 50 mm. Vertical height is 50 mm. And I am adding one more point here. Assume volume of both the cylinders to be same. Assume volume of both the cylinder to be same. वॉल्यूम दोनों का सेम है, इसको आप अज्यूम कीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम, अब बना के दिखाइएगा मुझे इसका आप आंसर। वॉल्यूम सेम है, एक इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल का मैं पढ़ाया भी हूँ दोस्त, इलिप्टिकल का मैं पढ़ाया भी हूँ, इलिप्टिकल का मैं पढ़ाया भी हूँ। देखो एक हो गया इलिप्टिकल, तो ये हो गया तुम्हारा इलिप्टिकल सिलेंडर। ठीक है, नहीं ये इलिप्टिकल नहीं, इलिप्टिकल सिलेंडर है ये तुम्हारा, ये है तुम्हारा इलिप्टिकल सिलेंडर। ठीक है, चलो ये है तुम्हारा इलिप्टिकल सिलेंडर, और एक है तुम्हारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, ये है तुम्हारा, ठीक है। तो चलो अब बनाओ इसको, तो ये दोनों है, रेशियो किसका निकालना है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ इलिप्टिकल सिलेंडर टू सर्कुलर, मतलब इलिप्टिकल टू
एक काम करो, इलिप्टिकल को मान लो 1 और इसको मान लो 2, तो सेमी मेजर एक्सिस ए, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2b, यहाँ पे दिया हुआ है ना a इज इक्वल टू 2b, और इसका दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट h, दोनों का हाइट है सेम h, इसका भी हाइट h, तो दोनों का हाइट h अज्यूम कर लो, और डायमीटर होगा d, इसका डायमीटर है d। ठीक है, तो अब बना के देखो, बन जाना चाहिए। सर्कुलर, इसका डायमीटर दिया हुआ है 20 mm, इसका डायमीटर है 20 mm, तो ये डायमीटर लिख लो यहाँ पे 20 mm। ठीक है, हाइट है 50 mm दोनों का, ये भी हाइट है 50 mm। चलो, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तो पता है ना, वॉल्यूम सेम है तो क्या लिख सकते हो, T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 स्क्वायर लिख सकते हैं। वॉल्यूम अगर सेम है तो डायरेक्ट वॉल्यूम कट जाता है, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैं नहीं बनाऊंगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में, सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को पहले एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, और आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ व्हाट्सएप, आप मुझसे लाइव लेक्चर्स जूम पे मेरा आईडी लेके आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक में डाउट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, गेट ईएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईआरएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टॉपिक में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको आपको बनाना है, इसको बना के दिखाइए। निकालना क्या है, T1 बाई T2, कोई डेटा तो मिसिंग नहीं हुआ है, सारा डेटा मैंने दे दिया है। चलो, निकालना है T1 बाई T2, इलिप्टिकल है ये, दिस इज इलिप्टिकल, A एंड B इज गिवन, तो फाइंड आउट T1 बाई T2। ठीक है, ये इलिप्टिकल सिलेंडर है, ये सर्कुलर है। ठीक है, चलिए बनाइए, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मेरा नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8527014884। ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैं अपना ये डालूंगा, टेलीग्राम भी इसी नंबर से है, तो टेलीग्राम पे भी आप JI क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, JI क्लासेस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी आप देखते रहिए, उस पर अपडेट्स मिलेगा। और इस पे आपको सिर्फ गेट का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना मैं यही बताऊंगा, बाकी मैं कुछ बताऊंगा नहीं। थ्योरी भी कराऊंगा, धीरे धीरे आप इंटरेस्ट लोगे, सारा चीज कराऊंगा, लेकिन पहले न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि गेट में 80% क्या आएगा, न्यूमेरिकल, और वो 80% न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो आप बहुत, जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो तो जानते ही हैं मैं कितना न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो ये है, इस पे व्हाट्सएप भी है, इस पे टेलीग्राम भी है, तो इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आपका जो भी पर्सनल डाउट होगा, जो भी वॉट एवर डाउट यू हैव, यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर। अपना बताइएगा, रेफरेंस बताइएगा कि सर, या तो बताइएगा कि मैं किस बैच में था, किस सिटी में मुझसे पढ़े हैं, या आप बोलिएगा सर यूट्यूब पे आपका वीडियो देखे हैं और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और कुछ टॉपिक पढ़ना है, कुछ देखना है, कुछ भी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना जूम आईडी, आप जब व्हाट्सएप पे बात करोगे तो मैं आपको जूम आईडी दूंगा। ठीक है, पावर भी ऑफ हो गया। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय।